अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोग बहुत झूठ बोलते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो लोग झूठ को पसंद करते हैं वो ज़्यादा लगी लिपटी बातों को पसंद करते हैं। क्लैरिटी अपनी चीज़ों में नहीं लेके आना चाहते या वो सच सुनना ही नहीं चाहते। सच जो बताए वो उनको मज़ा नहीं आता, यानी सच जो है ना अट्रैक्टिव नहीं लगता। झूठ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि झूठ जो है ना वो असल में बुना जाता है। रियल स्टेट में जो झूठ है उसको इस तरह से इंजीनियर्ड किया जाता है कि अच्छा खासा बंदा किसी भी शोबे के अंदर वो जब बहुत पैसा कमा लेता है, अपने शोबे का वो चैम्पियन होता है, जब वो रियल स्टेट में आता है तो फिर झूठों के हाथों फंस जाता है और उनको नुकसान हो जाता है। मैंने रियल स्टेट में काफ़ी सालों से मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, जो मुझे इन्वेस्टर मिले तो मैं उससे पूछता हूँ, मुझे रियल स्टेट में जो बंदा काम करने वाला या जो अच्छा काम किया उससे पूछता हूँ। उनमें से बहुत बड़ा तबका ये कहता हुआ नज़र आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, हमने एक बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट की, यानी डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट की, हमारे साथ मसला हो गया, हमें टॉप लगा दिया गया, हमें चीज़ महंगी बेच दी गई, हमें दिखाया कुछ था दिया कुछ, हमें किसी और जगह कमर्शियल प्लॉट की बात की गई थी, लेकिन जो दिया गया वो रेजिडेंशियल था, वो कमर्शियल करके बेच दिया गया। यानी ये जो मेन सोसाइटीज़ के अदर सोसाइटी में अगर मैं बात करूं, ऐसे भी केस मुझे सामने आया कि किसी ने कमर्शियल प्लॉट बेचा और एक कनाल का, लेकिन वो जो डिलीवर किया वो कमर्शियल, यानी मेन 100 फुट की रोड पे कमर्शियल की बात हुई थी तो 20 फुट की रोड पे कमर्शियल करके बेच के दे दिया कि जी ये आपका प्लॉट था, ये आपसे बात हुई थी, ये ले। यानी इतना झूठ है। फिर ये जो आजकल के जो मॉडर्न झूठे हैं, जिनके दफातर बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ की लाइनें हैं लंबी और साहब बड़े आखिरी कमरे में बैठे हुए हैं, बड़ा शबशबा, बड़ा कोट, बड़ा अच्छा टेबल, बड़ा इंटीरियर, बड़ा जो ना वो सारा कुछ, तो वो असल में क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये क्यों ऐसा है? सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों लोग जो हैं इतने ब्रिलियंट, इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो भी झूठ जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक प्रोपेगेंडा की ज़बान में कहा जाता है कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो कि वो सच लग जाए। तो बिल्कुल ये वाली भी चीज़ जो है वो भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी खुद अगर चीज़ बेच रहे हैं तो झूठ बोलते हैं, अपने साथ जो लोग काम करने वाले झूठ बोलते हैं। मार्केट के अंदर ऐसी रूमर्स फैलाई होती हैं कि जी वो पार्टी बहुत बड़ी है, पैसे का तो मसला ही कोई नहीं है, 8 करोड़ की तो अगले के पास गाड़ी है, 10 करोड़ का दफ्तर है, 300 बंदा काम करता है, लेकिन वही ऊंची दुकान फीका पकवान। जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिलता कुछ नहीं है, उल्टा उसका पैसा जो है या तो नुकसान होता है या पैसा उसका रुक जाता है। अच्छा, अब ये इस सारी झूठ से निकलें किस तरह से? पहली बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो या कोई भी बात हो, हमें सच की तलाश में रहना चाहिए। सच जो है वो जब जितना हम ढूंढेंगे वहाँ मिल जाएगा। हमें अपने बारे में सच बोलना चाहिए, दूसरों के बारे में सच जानना चाहिए, सच को वैल्यू करना चाहिए, सच बात करने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए या उसकी बात को वज़न देना चाहिए। सच जो जब तक हम अपने अंदर सच, ये नहीं कि हम खुद में झूठे हों और हम अगले से सच तलाश करते रहें, ऐसा नहीं मिलेगा। खुद सच्चे होंगे तो आगे सच मिलेगा। जैसे खुद होंगे वैसे मिलेंगे। कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जब आप इररिस्टिकली यानी गैर हकीकी तौर पे जब आप पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, जुए का मजाज आपका है, तो सोचिए आगे आपको तो जुए वाले बहुत मिलेंगे, जो लालच देने वाले और लालच से आपको घेरने वाले बहुत मिलेंगे। लिहाजा सच की तरफ जाना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। कारोबार जो है वो लॉजिकल चीज़ है। कारोबार जो है वो कोई जज्बाती चीज़ नहीं है, वो किसी बातों में आके करने वाला काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल आपको तमाम चीज़ों को आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। आपको हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखना आना चाहिए, ये नज़र चाहिए। और अगर आप नए हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप हमारा जो चैनल है प्रॉपर्टी विजन टीवी, इसके ऊपर आप आइए। इसमें हमारे पास बहुत सारी वीडियोस है। अभी बहुत सारे लोगों को हमारी इन वीडियोस का पता नहीं चला, लेकिन जो लोगों को इस पर पता लगेगा इंशाल्लाह ताला वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आप के कोई जानने वाले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको ज़रूर हमारे प्रॉपर्टी विजन टीवी का बताइए कि भाई हम किस तरह से उनको एजुकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके सामने खुली चीज़ें उनको बता रहे हैं। उसकी वजह ये कि हम बग़ैर किसी लिपटी के कोशिश करते हैं कि हम काम करें, साफ़ सुथरा सीधा काम करें, क्योंकि काम
इबादत होता है, काम में जो सच्चाई होती है, वो आपको ना एक ऑनरशिप आप जब लेते हैं आपको मज़ा आता है। आप चीज़ों को सही तरह से प्रेजेंट करते हैं, सही तरह से आप उनको रिसीव करते हैं, तो इससे आपको मज़ा आता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस झूठ से हम किस तरह से बचें। देखिए, झूठ की एक पहचान ये है कि जब चीज़ें हमें समझ ना आ रही हों तो इसका मतलब है झूठ है। देखिए, जो सच होता है ना वो बड़ा सादा होता है, वो बड़ा इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं कि जी ये पैसे लगाएंगे इस तरह से इंक्रीज़ होगा, या इतनी इंक्रीज़ इसमें आ सकती है, या ये लोकेशन है, ये क्यों लोकेशन बेहतर है, वगैरह वगैरह। बड़ी सादा और सिंपल चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको झूठों के एक ऐसे फ्रेम में जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने लिए गलती कर जाते हैं। जो लोग पैसा कमा सकते हैं और सारे लोग जो हैं, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ, जितने लोग पैसा कमा सकते हैं ना, वो लोग ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्ट करना भी जानते हो। पैसा कमाना एक और चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करना एक और चीज़ है। इसके लिए एक नए सिरे से हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे हर हवाले से जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, क्रेडिबल बंदा होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इम्पॉर्टेंट हैं, लोगों के साथ किस तरह से डिलीवर किया हुआ है इम्पॉर्टेंट है, क्या डिलीवर किया हुआ है इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं। उसके बाद उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी होगी। अगर यही सही नहीं है, यानी कई कई नाम हैं, कई कई लोग हैं, अजीबोगरीब हैं, ना कोई उन्होंने कोई ख़ास काम किया है, बस सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, बड़े अट्रैक्टिव ऑफिस बनाए हैं, बड़े लोग ले लिए हुए हैं, वो जो है वो सारा एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ड्रामे की खूबसूरती ये है कि उसमें हर चीज़ जो है वो परफेक्ट लगती है। ड्रामा जो बनाने वाला है, जो डायरेक्टर होता है, या जो जिसको हदायतकार कहते हैं, या जो भी उसके अंदर मास्टरमाइंड होता है, वो ड्रामे में तमाम रंग भर देता है। कोई भी पहलू जो है वो अधूरा नहीं लगता। हम समझते होते हैं ड्रामा है, लेकिन हम खुद ही दाद दे होते हैं, वाह क्या ज़बरदस्त। यही इधर रियल स्टेट में ये हाल है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रामे क्रिएट किए हुए हैं कि आम आदमी उनको पहुंच ही नहीं सकता, और वो समझते हैं शायद ये जो है वो शक्ल मोमनात करतूत काफरा, वो लोग समझते हैं कि शायद ये जो शक्ल नज़र आ रही है ये सही है। सोनिया शक्लां और पीछे जो घिनौने काम, ये इस काम में, इस बिज़नेस में बहुत है। आपका पैसा लेने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे, ऐसी ऐसी चालें चल दी जाती हैं कि बंदे को बाद में एहसास होता है उसको उस वक्त देर हो चुकी होती है। और वो फिर बंदे पैसे लेने के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं, हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पैसे दे के वापस लेना एक बहुत बड़ा अजाब है। अपने काम से जाते हैं, कई लोग तो परसू ही नहीं कर सकते, उनके पास इतना वक्त नहीं होता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पेश करें, ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ जो है वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, सही लोगों के साथ काम करें, सही लोगों को आगे लेके आएँ, सही लोगों को प्रमोट करें, और आप भी सही लोगों को पहचानना सीखें। ड्रामेबाजों को आप पहचानें, जेन्युइन लोगों को पहचानें, सच को पहचानें, झूठ को समझें, ताकि आप अपना भी नुकसान ना करें और इस इंडस्ट्री का भी नुकसान ना करें। क्योंकि अगर आप झूठों को इन्वेस्टमेंट दे देंगे, झूठों के साथ आप नाम नहाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि झूठ जो है वो और ताकतवर हो जाएगा और सच जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी वीएन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको रियल एस्टेट की जो बारीकियाँ हैं उसको समझने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।